साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज एवं सभी संतात्माओं को। भाइयों, आज की इस वीडियो का माध्यम बन करके आया है कि ब्रह्म ज्ञानियों का, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, आखिर वो किस में मग्न रहते हैं, वो कहाँ मग्न रहते हैं, इसी विषय में जानते हैं आज सद्गुरु नितिन साहब जी के मुखारबिंद से कि आखिर ब्रह्म ज्ञानियों का आनंद क्या है। इस विषय में सद्गुरु नितिन साहब जी ने बड़ी विशेष जानकारी दी है, तो उन्हीं के मुखारबिंद से जानेंगे आज कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उनका आनंद क्या है। जैसे कि ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी और आत्मज्ञानी, इन तीनों में से एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही है जिससे मुक्ति मिल सकती है, और वो है आत्मज्ञान। लेकिन उससे पीछे जो रह गए तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, उनमें से ब्रह्म ज्ञानियों के विषय में जानेंगे सद्गुरु नितिन साहब जी के मुखारबिंद से कि आखिर ब्रह्म ज्ञानी कहाँ आनंदित रहते हैं और किसको वो अपना पूर्ण स्वरूप मान लेते हैं, किसे परमात्मा मान लेते हैं, जिस कारण से उस परमात्मा को मानने के कारण वो अधूरी भक्ति में फंस जाते हैं और फिर बार बार के आवागमन से नहीं बच पाते हैं। इसी विषय में आइए जानते हैं सद्गुरु नितिन साहब जी के मुखारबिंद से। तो आइए जानते हैं साहेब बंदगी। ब्रह्म ज्ञानी को जो आनंद आ रहा है वो किस चीज का आनंद आ रहा है? वो ज्योत को देखने का आनंद आ रहा है, प्रकाश को देखने का आनंद आ रहा है। ब्रह्म ज्ञानी दृश्य में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बार बार ये बातें समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई। अच्छी तरह समझ लो, जो जीव ज्ञानी होता है वो शरीरों में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो। क्या मूर्ति पूजा करने वालों को मूर्ति में आनंद नहीं आता? क्या शिव जी को जल चढ़ाने वालों में, दूध चढ़ाने वालों में, क्या उसमें उनको आनंद नहीं आता? उनको भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को जिस चीज का आनंद आता है वो क्या है, वो चीजें उसको समझ लो। ज्योति प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश में आनंद आने लग जाएगा, रोशनी को देखते रहेंगे, उसी में आनंदित होते रहेंगे। या फिर ब्रह्मांड की आवाजें, जो पंच तत्वों की 5 आवाजें हैं, उसका आनंद लेता है ब्रह्मज्ञानी, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। कभी घंटे की आवाज सुनेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। घंटे की आवाज बदल के बांसुरी की बन जाएगी, बहुत बढ़िया लगेगा। बांसुरी की बदल के सारंगी की बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। सारंगी की बदल के वीणा की बदल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आवाजों में उलझता रह जाएगा। यह नहीं समझ पाएगा कि जो आवाज स्वयं बदल रही है वो परमात्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि परमात्मा बदलता नहीं है। बदलने का काम किसका है? माया का है। माया ही बदलती है। ये सारा जगत बदल रहा है क्योंकि मायावी है। ये शरीर बदल रहा है क्योंकि माया है। ये शक्लें बदल रही हैं क्योंकि माया है। इसी प्रकार अगर आवाजें बदल रही हैं तो ये माया ही है। इसको नहीं समझ पाते लोग। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा अडोल है, अजन्मा है, नित्य है। आत्मा अपरिवर्तनशील है। अच्छी तरह अध्याय 2 पढ़ लो। अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जो कभी बदले ना। और जो चीज बदल रही है, समझ जाना कि वो माया ही है। माया की पूजा करके कभी माया के पार नहीं जा पाओगे। माया का मतलब है जो चीज 3 गुणों में आ गई वो माया ही है। इसलिए अध्याय 7 में यह बोला गया है कि जो त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो यहीं जन्म मरण में धक्के खाते रह जाते हैं।
184 में चले जाते हैं। और जो विवेकी हंस त्रिगुणी माया को पार कर लेते हैं, वो सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। मुझ तक पहुंचने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, यानी वो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं समझ में आया कि माया ने उनको कैसे भरमा दिया, माया ने उनको कैसे लपेटे में ले लिया। लोग माया की ही पूजा करके माया से ही पार होना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि